कहानी की शुरुआत स्पेनिश कंट्री साइड के कासा डेल टोरो में होती है, जो फर्डिनेंड का घर है। एक ऐसा बछड़ा जो बाकियों से बिल्कुल अलग और मासूम है। जब उसकी प्रजाति के बाकी जानवर अपनी ताकत दिखाने के लिए सींग भिड़ाते हैं और बड़े होकर फाइटिंग बुल्स बनने का सपना देखते हैं, फर्डिनेंड पूरी तरह शांत रहता है। वो लड़ने से साफ इनकार करता है। उसे बस फूलों को सूंघना और पौधों से बातें करना पसंद है। एक दिन फर्डिनेंड एरिना के बीचों बीच उगे एक अकेले फूल को पानी दे रहा था, तभी विनर्स ट्रक वहां आ धमकती है, जिससे बाकी बछड़े खुशी से पागल हो जाते हैं। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। फर्डिनेंड उस गाड़ी के बारे में पूछता है। वैलिएंटे समझाता है कि ये ट्रक सबसे ताकतवर बुल को स्टार बनाने ले जाती है। ग्लोरी के सपने देखते हुए बछड़े बहस करने लगते हैं कि कौन कासा डेल टोरो का चैंपियन बनेगा, मगर झगड़े के दौरान वैलिएंटे बोन्स को गिरा देता है, जो एरिना वाले खूल पर पैर रखने ही वाला होता है, जिससे फर्डिनेंड बुरी तरह घबरा जाता है। जब वैलिएंटे देखता है कि छोटा बुल लड़ने से ज्यादा पौधे की परवाह करता है, वो खूल को कुचलने की धमकी देता है ताकि लड़ाई शुरू हो सके। फर्डिनेंड भिड़ने से मना कर देता है और अपने शरीर से खूल को बचा लेता है। तभी मटाडोर ऑब्जर्वेटरी पहुंच जाता है और बड़े बुल्स ऑडिशन के लिए एरिना में आते हैं। फर्डिनेंड के पापा और वैलिएंटे के पापा एक दूसरे से टकराते हैं। एक जबरदस्त प्रदर्शन के बाद मटाडोर फर्डिनेंड के पापा को चुन लेता है। जाने से पहले बछड़ा अपने पापा के पास जाता है, पूछता है कि क्या लड़ने का मन न होना कोई खराबी है। पापा उसे तसल्ली देते हैं, वादा करते हैं कि बड़ा होकर वो एरिना का सबसे बड़ा बुल बनेगा। इस बात से दुखी कि पापा भी उसे नहीं समझते, फर्डिनेंड अलविदा कहता है और वापस टेबल चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि वैलिएंटे चिढ़ाने के लिए उसका खूल कुचल कर चला जाता है। फर्डिनेंड कई दिन अपने पापा के चैंपियन बनकर लौटने का इंतजार करता है। एक रात जब स्टेबल साफ हो रहा था, फर्डिनेंड विनर्स ट्रक के लौटने की आवाज सुनता है। वो पापा को देखने के लिए गेट की तरफ भागता है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली मिलती है। समझ जाता है पापा हार गए। फर्डिनेंड वहां शोक मनाते हुए खड़ा रहता है। जब क्लीनर उसे देखता है और वापस ले जाने की कोशिश करता है, फर्डिनेंड डर जाता है। वो दरवाजा तोड़कर कासा डेल टोरो से भाग निकलता है। पीछे एम्प्लॉइज लगे होते हैं। यही नई जिंदगी का आखिरी मौका है समझकर वो पटरियां पार करता है और चलती ट्रेन में कूद जाता है। घंटों के सफर के बाद ट्रेन रुकती है और फर्डिनेंड उतर जाता है। भटकता हुआ बछड़ा जंगल में घूमता है जब तक उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आती। वो भागने की कोशिश करता है पर फंसकर खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि नीना नाम की एक छोटी लड़की खलिहान में उसके पास है। पहले तो डरता है, पर जब देखता है कि उसे भी फूल पसंद है, फर्डिनेंड रिलैक्स हो जाता है और उस पर भरोसा कर लेता है। नीना के साथ फर्डिनेंड खलिहान से निकलकर खेत घूमने जाता है। रास्ते में हर फूल को सूंघता है। इस फूलों की दुनिया में फर्डिनेंड अपने दिन नीना के साथ खेलने और उसके पापा हुआन की मदद करने में बिताता है। साल बीत जाते हैं। वो बड़ा होकर एक विशाल बुल बन जाता है। फिर भी वो परिवार के साथ एक आम पालतू की तरह रहता है। अब बड़ा हो चुका फर्डिनेंड आने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए खूल उगाने में मदद करता है। लेकिन जब वो बड़ा दिन आता है, हुआन नीना को बताता है कि फर्डिनेंड नहीं जा सकता क्योंकि वो अब बहुत बड़ा हो गया है। दुखी कि पापा उसे नहीं ले जाएंगे, नीना जाने से मना करती है, पर अंत में मान जाती है। जब हुआन पाको, जो उनका कुत्ता है, उसे ले जाने की बात कहता है। उनके जाने के बाद फर्डिनेंड पहाड़ी पर खड़ा होकर सोचता है कि हुआन की बात माने या नहीं। थोड़ी कशमकश के बाद वो फ्लावर फेस्टिवल जाने का फैसला करता है, जो एक क्लासिक स्पेनिश इवेंट है। फेस्टिवल पहुंचते ही ये विशाल बुल नीना को ढूंढते हुए खूल सूंघने लगता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। फर्डिनेंड को नीना दिखती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर उसका सर सूखते कपड़ों में फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो क्लमजी बुल गिर पड़ता है और सीधा एक मधुमक्खी पर बैठ जाता है। कपड़ों से अंधा और दर्द में पागल फर्डिनेंड फेस्टिवल में इधर उधर भागता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। इस कंफ्यूजन में वो एक बैलून स्टैंड तोड़ देता है और एक बच्चा उसके सींग पर अटक जाता है। मजाक समझकर बच्चा फर्डिनेंड की आंखों से कपड़ा हटा देता है। बुल देखता है वो कार की तरफ भाग रहा है और ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर फिसलकर गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे बच्चा हवा में उछल जाता है। फर्डिनेंड घबराकर बच्चे को कैच कर लेता है, उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। फर्डिनेंड शांत हो जाता है, पर हंगामे की वजह से लोग समझते हैं वो खतरनाक है। उसे पकड़ने के लिए एनिमल कंट्रोल को बुलाया जाता है। पाको कुत्ता फर्डिनेंड को भागने को कहता है, जबकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, पर इंसान कुत्ते को इग्नोर कर बुल के पीछे पड़ जाते हैं। फर्डिनेंड गलियों में भागता है और छुपने के लिए एक घर में घुस जाता है।
बदकिस्मती से वो घर नाजुक सेरेमिक प्लेट्स का म्यूजियम जैसा निकलता है। अपने भारी साइज के बावजूद फर्डिनेंड संभल कर चलने की कोशिश करता है। जब वो सेरेमिक्स का ढेर सीधा कर रहा होता है, दुकान की बूढ़ी मालिक उसकी पूंछ को फेदर डस्टर समझ लेती है। वो सफाई करते हुए उसे यहाँ वहाँ खींचती है, पर आखिर में उसकी नाक में गुदगुदी कर देती है, जिससे एक जोर की छींक आती है जो औरत को खिड़की से बाहर फेंक देती है और उसका राज खुल जाता है। घिर लिए जाने पर फर्डिनेंड अरेस्ट हो जाता है और कासा डेल टोरो जाने वाली ट्रक में लाद दिया जाता है। नीना तभी पहुंचती है जब उसे ले जाया जा रहा होता है। वो अफसरों से भीख मांगती है, पर वो उसके आंसुओं को इग्नोर कर गाड़ी चला देते हैं। पूरा दिन जागने के बाद फर्डिनेंड रात को कासा डेल टोरो पहुंचता है। जानी पहचानी मूर्तियां देखकर वो जगह पहचान लेता है और पैनिक में अपने सींग रेलिंग में फंसा लेता है। मिस्टर मोरेनो, जो मालिक हैं, स्टाफ से जानवर को शांत करने के लिए कंफर्ट गोट लाने को कहते हैं। लूपे नाम की एक पागल बकरी ट्रक में फेंक दी जाती है। वो नॉन स्टॉप बकबक करती है, जिससे फर्डिनेंड और चिढ़ जाता है। आखिर वो अपने सींग छुड़ाता है और ट्रक से बाहर लुढ़क जाता है। बकरी को कुचलते हुए फर्डिनेंड लूपे को उठाता है और मदद मांगता है, पर वो सन की बकरी सोचती है इसे कोचिंग चाहिए और उसकी बॉडी एनालाइज करने लगती है। एक्साइटेड होकर लूपे उसे अपने नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने एरिना ले जाती है। बाकी बुल्स तुरंत फर्डिनेंड को पहचान लेते हैं, जबकि वो उसके साइज से इम्प्रेस है। वैलिएंटे आकर उसे डराने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में करता था। फर्डिनेंड उकसावे को इग्नोर करता है और लड़ने से साफ मना कर देता है। लूपे फर्डिनेंड को स्टेबल ले जाती है जहां वो सोते हैं जब तक 3 हेजहॉग्स खाना चुराने नहीं आते। लूपे जाग जाती है और हेजहॉग्स की बेइज्जती करती है, जिससे एक जंग शुरू हो जाती है। हंगामा रोकने के लिए फर्डिनेंड लूपे को पकड़ता है और हेजहॉग्स को खाने के साथ खिड़की तक पहुंचाता है। फर्डिनेंड तय करता है उसे घर जाना ही होगा। वो इलेक्ट्रिक फेंस तक चलता है, पर उसे पार करने की कोशिश में ऐसा झटका लगता है जो उसका दिमाग हिला देता है। 3 घोड़े आते हैं और उस पर हंसते हैं। फर्डिनेंड फेंस पार करने में मदद मांगता है, पर घोड़े उसका मजाक उड़ाते हैं, धमकी देते हैं कि अगर दोबारा कोशिश की तो इंसानों को बता देंगे। अगली सुबह लूपे इंसानों को एल प्राइमेरो, जो एक लेजेंडरी मटाडोर है, उसके आने की बात करते सुनती है। वो खबर देने के लिए बुल्स को उठाने भागती है, पर गलती से फर्डिनेंड की पूंछ पर पैर रख देती है और लात खाकर दीवार से जा टकराती है। मिस्टर मोरेनो एल प्राइमेरो का स्वागत करते हैं, जो बताता है वो अपनी आखिरी फाइट के लिए बेस्ट बुल चुनने आया है। बुल्स को एरिना में तैयार किया जाता है। फर्डिनेंड अंदर जाने से मना कर देता है, टनल ब्लॉक कर लेता है। वैलिएंटे पीछे से लात मारता है, उसे जबरदस्ती बाहर निकालता है। बुल्स मटाडोर को इम्प्रेस करने के लिए लड़ने लगते हैं, पर मकीना नाम का लैक्रिएटेड बुल एक एम्प्लॉई के पीछे पड़ जाता है। वैलिएंटे फर्डिनेंड को हेडबट करता है ताकि वो लड़ाई करे, पर गुआपो बीच में आकर वैलिएंटे को बेहोश कर देता है। वैलिएंटे उठता है और गुआपो को अपना दम दिखाने का चैलेंज देता है। गुआपो प्रेशर में टूट जाता है और बेहोश हो जाता है। चिंता में फर्डिनेंड उसे देखने भागता है, पर गलती से मकीना को दीवार में दे मारता है। एल प्राइमेरो, जो बिल्कुल खुश नहीं है, बुल फाइट कैंसिल कर देता है, कहता है ये जानवर बेकार है। मिस्टर मोरेनो एक और मौके की भीख मांगते हैं और एल प्राइमेरो मान जाता है, चेतावनी देते हुए कि अगर चैंपियन नहीं मिला तो वो कासा डेल टोरो की बदनामी कर देगा। बाद में बुल्स अपनी बेइज्जती के लिए फर्डिनेंड को ब्लेम करते हैं। वो बाहर गुआपो की फुशी की आवाज सुनते हैं। उसे लगता है वो चुन लिया गया है, लेकिन बोन समझ जाता है कि गुआपो को ले जाने वाली गाड़ी विनर्स ट्रक नहीं, बल्कि स्लॉटर हाउस वाली ट्रांसपोर्ट है। उस रात फर्डिनेंड बोन्स को दिलासा देता है, जो गुआपो के लिए रो रहा होता है। अगले दिन एल प्राइमेरो बुल्स की ट्रेनिंग देखता है। फर्डिनेंड का ध्यान भटका हुआ है गुआपो की याद में। वो एंगस के बैरल के सामने एक खरगोश देखता है। फर्डिनेंड खरगोश को बचाने के लिए एंगस को रोकता है, जो डर के मारे बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड खरगोश को होश में लाता है, पर लूपे फोकस न करने के लिए डांटती है। वो कहती है लड़ाई को डांस की तरह देखो। वो घमंडी घोड़े वापस आते हैं और बुल्स के नाचने की बात का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें गलत साबित करने के लिए फर्डिनेंड फेंस के पास जाता है और जबरदस्त टैप डांस करता है। घोड़े जवाब में टीम रूटीन करते हैं। एंगस भी शामिल हो जाता है। लूपे को अपना हारमोनिका उगलने को कहता है। घोड़े अपनी बॉडी से दिल का शेप बनाते हैं। हेजहॉग्स इलेक्ट्रिक फेंस म्यूजिक बजा देते हैं और बोन्स ब्रेक डांसिंग के साथ जुड़ जाता है। आखिर में मकीना लीड हॉर्स को डुएल के लिए ललकारता है। बुल्स ये डांस बैटल आसानी से जीत जाते हैं
और शर्मिंदा घोड़े आपस में लड़कर इलेक्ट्रिक फेंस से टकरा जाते हैं। जश्न के दौरान वैलिएंटे याद दिलाता है कि जो बुल्स लड़ते नहीं वो स्लॉटर हाउस जाते हैं। फर्डिनेंड बहस करता है कि रेंज के बाहर वो आजाद हो सकते हैं। वैलिएंटे जवाब देता है कि अगर फर्डिनेंड सच में आजाद होता तो वो वापस यहाँ नहीं होता। वैलिएंटे की बातों में आकर बाकी बुल्स ट्रेनिंग पर लौट जाते हैं, फर्डिनेंड को लूपे के साथ अकेला छोड़कर। फर्डिनेंड उस रात भागने का प्लान बनाता है और लूपे को नीना से मिलाने का सोचता है। वो हेजहॉग्स की मदद लेता है। वो बताते हैं कि अकेला रास्ता घर के अंदर से है। फर्डिनेंड खिड़की से गैरेज में कूदता है पर एल प्राइमेरो की कार पर गिरकर अलार्म बजा देता है। हेजहॉग्स इंसानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डांस करने लगते हैं। घर में छुपकर चलते हुए फर्डिनेंड दीवार पर अपने पापा की फोटो देखता है जिसके सींग टंगे हुए थे। ऊपर देखने पर उसे दर्जनों सींग दिखते हैं। समझ जाता है कि एरिना सभी बुल्स के लिए मौत का फरमान है। वो दोस्तों को चेतावनी देने स्टेबल लौटता है पर वैलिएंटे विश्वास नहीं करता। फर्डिनेंड को कीचड़ में धक्का देकर चैलेंज करता है। फर्डिनेंड तब तक लड़ने से मना करता है जब तक वैलिएंटे उसका सींग नहीं तोड़ देता। एल प्राइमेरो जो बालकनी से देख रहा था मैड्रिड के लिए फर्डिनेंड को अपना ओपोनेंट चुन लेता है। मिस्टर मोरेनो वैलिएंटे को स्लॉटर हाउस ले जाने का आर्डर देते हैं। पैनिक फैल जाता है पर फर्डिनेंड बिना सबके वैलिएंटे समेत जाने से मना कर देता है। हेजहॉग्स चुगलखोर घोड़ों को स्टेबल में बंद कर देते हैं। मकीना पावर काटने के लिए हाई टेंशन फेंस की तार चबा जाता है। फर्डिनेंड वैलिएंटे को बचाने स्लॉटर हाउस भागता है। वो उसे एक पिंजरे में हारा हुआ पाता है। वैलिएंटे जाने से मना करता है, अपनी किस्मत मान लेता है पर फर्डिनेंड को गुआपों की मदद की पुकार सुनाई देती है। वो गुआपों को बचाने भागता है पर इंफ्रारेड सेंसर्स ट्रिगर कर देता है जिससे जानलेवा मशीन चल पड़ती है। वैलिएंटे का दिल बदल जाता है और वो लोहे की रॉड से गियर्स जाम कर देता है। गुआपों को बचा लेता है लेकिन एक हुक उन्हें पकड़ लेता है और तीनों कन्वेयर बेल्ट पर बड़े ग्राइंडर की तरफ गिर जाते हैं। वो बाल बाल बचते हैं। आइस मशीन से फिसलते हुए बाहर कूड़ेदान में जा गिरते हैं। बुल्स पहाड़ी से लुढ़क कर विनर्स ट्रक में गिरते हैं जिससे इंसान जाग जाते हैं। भागने के लिए लूपे और हेजहॉग स्टीयरिंग संभालते हैं जबकि बुल्स पीछे चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो गेट से तेज निकलते हैं खरगोश फिर ट्रक के सामने बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे उठा लेता है। मकीना अपनी इलेक्ट्रिक बॉडी से खरगोश को होश में लाता है। वो मैड्रिड पहुंचते हैं पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एम्प्लॉइज उन तक पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड ग्रुप को पैदल स्टेशन ले जाता है। पटरियों पर भागते हुए पता चलता है ट्रेन निकल चुकी है। बुल्स मैनुअल हैंडकार धक्का देकर ट्रेन पकड़ते हैं। ये देखकर कि इंसान अभी भी पीछे है, फर्डिनेंड दोस्तों को ट्रेन पर चढ़ा देता है और खुद को कुर्बान कर रास्ता रोक लेता है। वो पकड़ा जाता है। फर्डिनेंड को मैड्रिड एरिना ले जाया जाता है। हुआन टीवी पर खबर देखता है और नीना के साथ उसे बचाने मैड्रिड निकल पड़ता है। एरिना में एक औरत एल प्राइमेरो को फूल फेंकती है पर वो घमंड से उसे फेंक देता है। गेट खुलते हैं। फर्डिनेंड को रिहा किया जाता है। वो शांति से अंदर आता है। एल प्राइमेरो हमला करवाने की कोशिश करता है पर फर्डिनेंड बैठ जाता है। मटारोर अपने आदमियों को भाले से उकसाने का आर्डर देता है। फर्डिनेंड उनसे बचता है। बिना हमला किए एरिना में भागता रहता है। इस हंगामे में एल प्राइमेरो का कैप फर्डिनेंड के सींग में फंस जाता है। बुल अंधा हो जाता है। फर्डिनेंड फड़फड़ाता है और एल प्राइमेरो अपना कैप लेने की कोशिश में फर्डिनेंड की पीठ पर उछल जाता है। फर्डिनेंड गलती से मटाडोर को रिंग से बाहर गिरा देता है। उसकी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में पागल एल प्राइमेरो 2 भाले लेकर लौटता है, मारने के लिए तैयार। वो हमला करता है पर फर्डिनेंड फिर बच निकलता है। आखिर में मटाडोर फर्डिनेंड को मार देता है। उसे कट लग जाता है। गुस्से में फर्डिनेंड एल प्राइमेरो को नीचे दबोच लेता है, कुचलने के लिए तैयार। लेकिन वो रेत पर कुचला हुआ फूल देखता है और याद करता है कि वो कौन है। वो शांत हो जाता है और मटाडोर को छोड़ देता है। एल प्राइमेरो आखिरी वार के लिए तलवार निकालता है। फर्डिनेंड बैठ जाता है, अपनी छाती खोल देता है, लड़ने से इनकार करते हुए। भीड़ बुल के स्वभाव से प्रभावित होकर एल प्राइमेरो से बुल को जिंदा छोड़ने के लिए चिल्लाने लगती है। भीड़ की इच्छा से हार कर मटाडोर तलवार नीचे कर लेता है, फर्डिनेंड को सैल्यूट करता है और चला जाता है। नीना एरिना में भागती हुई आती है और फर्डिनेंड को गले लगा लेती है जबकि भीड़ खून बरसाती है। बाकी बुल्स मदद के लिए पहुंचते हैं पर देखते हैं जंग पहले ही जीती जा चुकी है। आखिर में मिस्टर मोरेनो कस्टडी छोड़ देते हैं और लूपे, फर्डिनेंड और सारे बुल्स नीना के साथ खेत पर खुशी खुशी रहने चले जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है। Please like and subscribe.